रमन और दफ्तरी रूल। एक दिन ऑफिस में, सुब्रमण्यम, मैंने बीवी के साथ फिल्म का मैटिनी शो देखने जाना है। कोई तरीका बताओ कि साहब छुट्टी दे दें। रमन, आसान तरीका, सारा पेंडिंग का काम निपटा दो, साहब खुश हो जाएगा, छुट्टी दे देगा। यह सुनकर रमन अपनी टेबल पर जाता है और काम करने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बॉस के केबिन में, साहब गोकल एंड कंपनी की फाइल पूरी कर दी है। बॉस फाइलों की ढेर की ओर इशारा करते हुए कहता है, शाबाश रमन, ये फाइलें ले जाओ, तुम जैसा कुशल कर्मयोगी ही इन्हें निपटा सकता है। रमन फाइलों का ढेर उठाकर बाहर आता है और फाइलें अपनी टेबल पर रखकर हाथ में डंडा लिए एक ओर चल देता है। अरे रमन, अब कहाँ जा रहे हो? सुब्रमण्यम की खबर लेने, मोगा सिंह। रमन और मधु के गुण। एक दिन रमन के घर के बाहर, देखो जी, हमारे घर में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा दिया है। कमली, इसे हटाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में छत्ते से निकाला गया मधु बहुत उपयोगी बताया गया है। पेट दर्द और खट्टी डकारों से लेकर पैचिस, निमोनिया, तपेदिक, खांसी, जोड़ों का दर्द और दूसरी सारी बीमारियों में मधु का उपयोग होता है। यह मधुमक्खियों की संपूर्ण डिस्पेंसरी समझ लो, जहां हर बीमारी का इलाज है। तभी क्रिकेटर एक शॉट लगाता है और बॉल सीधी जाकर मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराती है और छत्ता टूटकर रमन के सिर पर। ओह, परिणाम स्वरूप कमली, मधुमक्खियों ने डंक मार मार कर मुंह सुझा दिया। लगाने के लिए मधु दूं? नहीं कमली, मधुमक्खियों के काटने का इलाज नहीं है। रमन का अखबार। एक दिन रमन के घर पर, शांतु, क्या आज अखबार नहीं आई? आई थी पापा, पर उसे उठाकर साथ वाले अंकल ले गए। रमन मोगा सिंह के घर जाता है। मोगा सिंह, मेरी अखबार तुम लेकर आए हो? ओए रमन, लाया तो था, पर वह अखबार मुझसे कुछ देर पहले रुल्दू मांग कर ले गया है। रमन रुल्दू के घर पहुंचा। रुल्दू, मेरी अखबार? उसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं। कुछ देर पहले अखबार मेरे पास ही थी, पर अभी अभी उसे गुप्ता जी मांग कर ले गए हैं। गुप्ता जी? गुप्ता जी, क्या मेरी अखबार आपके पास है? मेरे ही पास थी रमन, पर उसे अभी अभी कोने वाली ताई ले गई है। हैं? कोने वाली ताई? ताई, मेरी अखबार? वो अखबार तुम्हारी थी, कुछ देर पहले ही मैंने उसे जलाकर अंगीठी सुलगाई है। हैं?